वंदना। वंदनम में अभी आप क्या करते हो? अभी आप श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित मधुराष्टकम सुनाते हो ठाकुर जी को। वंदनम में आप गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने बनाया उसको सुनाते हो, मीराबाई के पद सुनाते हो, सूरदास जी के पद सुनाते हो, हमारे स्वामी श्री हरदास जी के पद सुनाते हो, हितरवंश महाप्रभु के पद सुनाते हो। अभी वंदनम आप जो पूर्वाचार्यों ने की है वंदना, उसी वंदना को आप कॉपी करके ठाकुर जी के आगे कर देते हो। उसमें नवीनता नहीं है, प्राचीन भावों को ही आप निवेदित कर रहे हो। पर इसका मतलब यह नहीं करना नहीं है, करिए। पूर्वाचार्यों ने जो वंदना ठाकुर जी की है वो वंदना कीजिए, पर प्रयास कीजिए कि आप एक वंदना अपने हृदय से कुछ बना करके ठाकुर जी को निवेदित करो। हमने श्री राधारमण लाल जी की एक वंदना की। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वंदना लिखने के पीछे कारण क्या था आज बताते हैं। हम श्री राधारमण जी बचपन से दर्शन करने जाते थे, पर राधारमण जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वो तो गोस्वामी बालकों को ही है। मन में बहुत आता था कि कैसे करें, क्या करें कि श्री राधारमण जी को एक बार छू के देख लें कैसे हैं हमारे लाल जी। मन में सदैव ये चिंता सी एक बनी रहती थी कि इस जन्म में तो ठाकुर जी ये संभव होगा नहीं कि आप हमको स्पर्श को मिल जाओ। हमारी सबसे बड़ी जो बहन है, 3 बड़ी बहन है, उनमें सबसे बड़ी बहन का ब्याह राधारमण जी के गोस्वामियों में ही हुआ। तो हमारे एक भांजे और एक भांजी, तो जो भांजा है अब आगे चल के वो भी गोस्वामी है, वो राधारमण जी को छूता, हम तो उसके हाथ ही छू लेते हैं। मैंने भैया तू कल राधारमण जी को छुएगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, उनके गाल छुएगा, उनके हाथ छुएगा, तेरे हाथ ही हम छू लें। ऐसी भावना आती है उनको देख के, लेकिन मन में एक संतोष नहीं था, ऐसा क्या करें कि राधारमण जी को कैसे तो स्पर्श हो। तब मन में एक भाव आया कि तन भले ही उस योग्य नहीं कि श्री राधारमण जी को छू सके, पर वाणी तो छू सकती है ना, वाणी का स्पर्श तो आप कर सकते हो। तब ये रचना बनाई, और आज राधारमण जी में चाहे हजारों वैष्णव जाते हो, हजारों में से 100 वैष्णव इस वंदना को गाते जरूर है वहां पर। तो भले ही मैं नायरोबी में हूं, भले ही मैं बाहर कथा कर रहा हूं, एक वैष्णव भी जाकर के यदि ठाकुर जी के सामने राधारमणम हरे हरे बोलता है तो उसके भाव से भी मेरा स्पर्श हो जाता है। इसे कहते हैं वंदनम। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति मार्ग में जब आप प्रकृष्ट स्थिति को आओगे, विशेष स्थिति को आओगे, तो आप वंदनाएं लिखने लगोगे। आपकी रचनात्मक स्थिति अपने आप बनने लगेगी। ये किसी से सीखा नहीं जाता, सिखाना नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, इसलिए आपके चित्त से अपने आप भाव कविता के रूप में निकल रहे हैं। कोई बहुत बड़े कवि नहीं, अब मैं कभी कभी लिख देता हूं, लेकिन मेरे से आप कहो आज रात ही कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। कच्छ में, गुजरात में कच्छ गांधी धाम में कथा थी, तो वहां पे जो आयोजक थे, 4 दिन का सत्र था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या सुनना है बताइए, तो बोले वृंदावन महिमामृत, वृंदावन रसामृत। तो स्टेज बजाने से 2 घंटे पहले हम, प्रेम जी, सागर जी, हम तीनों ही बैठे थे। मंडली तो बड़ी है भारत में, लेकिन हम 3 ही बैठे थे। बैठे सोचे क्या करें क्या करें, वृंदावन के ऊपर कुछ लिखा जाए। और आप विश्वास माने 15 मिनट के अंदर यह रचना तैयार हो गई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वंदना। भक्ति जब अपनी स्थिति प्रकट करती है तो भक्त अपने भावों को शब्द देने लगता है, और वही शब्द ठाकुर जी का श्रृंगार बन जाता है। मुझे एक नाम आप बता दीजिए मंच पर लिख करके कि किसी भक्त ने, जो भक्त था और उसको ठाकुर जी मिले लेकिन उसने कभी शब्दों में कुछ गाया ना हो। एक भक्त का नाम नहीं बता सकते आप।
सबने गाया। जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहें जिसने भी पाया गा के पाया। यही है वंदन भक्ति। सूरदास, नरसिंह मेहता ऐसा सुंदर ठाकुर जी के प्रति भाव रखती थी। आप आषाढ़ की एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ गई पंढरपुर। आषाढ़ की एकादशी सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और जानबूझ करके भीड़ में अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया ताकि मैं खो जाऊं। कैसी भक्त है, छोटी सी जनाबाई। माता पिता तो व्याकुल हो गए, कहां गई हमारी जना, कहां गई। और जैसे ही माता पिता खोए, जनाबाई नाचने लगी, अब मैं अकेली हूं, अब मैं विट्ठल को पाऊंगी। छोटी सी 9 साल की 8 साल की जनाबाई। भीड़ में 3 दिन तक ढूंढते रहे माता पिता, जनाबाई मिली नहीं, इतनी भीड़, माता पिता छोड़ के चले गए। लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंडरीनाथ भगवान के कितने भी भक्त हैं, हमारे विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं। कभी जाइए महाराष्ट्र में, दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जहां प्रत्येक दर्शनार्थी को गर्भगृह में जाकर ठाकुर जी को अंक में लगाने का, अंक में भरने का अधिकार है। सब ठाकुर जी को गले लगा सकते हैं। 2 हैं स्थान, 2 स्थान ऐसे हैं भारत में जहां ठाकुर जी को आप गले लगा सकते हो। पहला महाराष्ट्र में पंढरपुर, और दूसरा हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन। आप जाओ, गिरिराज जी को गले लगा लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। बाकी आप कहीं गले लगाने के लिए गए तो हो सकता है परम पद पई हो, परम पद ही हो जाएगा। एक जगह और था जगन्नाथपुरी में, परंतु फिर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि लोग बाग जाने क्या खाके पी के कैसे भी आते हैं, और कई बार विधर्मी लोगों को जब पता चलता है कि भाई ऐसा कोई नियम है कि भीतर गर्भगृह में कहीं वो दूषित भाव से या कुछ उपद्रव करने ना आ जाए, इसलिए बंद कर दिया। तो जनाबाई खो गई। तभी श्री नामदेव जी महाराज उनको अपने घर ले गए। एक दिन बैठी थी चंद्रभागा के तट पर, तो उनको घर ले गए। घर जाकर के रहने लगी, खूब आनंद करती थी जनाबाई। नामदेव जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो सारे वैष्णव नाचते थे, और जनाबाई उन वैष्णवों को नाचते हुए जब देखती, तभी उसको क्या दिखता, पीतांबरी पहने। आहा, कैसे हैं पंडरीनाथ, सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी। कोई महाराष्ट्र का बैठा है क्या यहाँ पर? है? बैठे हैं, मराठी आती है। पंढरपुर से कौन? आप पंढरपुर से? अरे कर कटावरी थे बुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी, सुंदर ते ध्यान। हमारा बहुत मन लगता है पंढरपुर में, इतने प्यारे ठाकुर जी हैं। तो जैसे ही देखा जनाबाई ने कि वैष्णव कूद कूद करके नृत्य कर रहे थे, और तभी पीतांबरी पहने, मत्साकृत कुंडल लटके हैं, सुंदर शीश पर मुकुट है, और मधुर मुस्कान के साथ ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं, नाच रहे हैं। जनाबाई को नित्य दर्शन होता था श्री पंडरीनाथ जी का कीर्तन में। तो एक प्रकार से यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भक्ति पथ पर वंदन प्रारंभ हो जाना एक पड़ाव है। आपके शब्द अब प्रकट होने लगे हैं, अब आप ठाकुर जी को अपने भावों से कुछ गा करके रिझाने लगे। और एक बात, आपकी वंदन भक्ति उचित है, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? क्योंकि लोग तो कुछ भी लिख देंगे, फिर उल्टा सीधा जो मन में आएगा लिख देंगे। आप अपने उस वाणी को एक बार सभा में गा करके देखिए। सभा में यदि बहुसंख्यक वैष्णवों को वो प्रिय लगने लग जाए तो समझ जाइए कि ठाकुर जी को आपकी वाणी प्रिय है। वो जो शब्द आपने लिखे हैं वो ठाकुर जी को भी प्रिय है। ये एक तरीका है। या फिर आपके घर पर कोई वैष्णव आते हैं, कोई संत आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, कोई विद्वत वरेण्य महानुभाव आते हैं, तो आप उनको अपनी वो रचना दिखाइए कि हमने ऐसा लिखा है ठाकुर जी के लिए, इस पर आप अपना कोई भाव बताएं। अगर वे मोहर लगा दें तो समझ जाओ आपकी वंदन भक्ति अब निपुण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये वंदन भक्ति। नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे, और केदार राग में भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव बना करके सुनाते थे। ठाकुर जी अपनी माला ढीली कर देते थे। नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर के कहा, हे नरसिंह मेहता हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले कुछ दिन की और मोहलत दे दी। बोले नहीं, अब नहीं देंगे। अब तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम शाम को मंदिर में गाने के लिए जाते हो, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं।
क्योंकि तुम्हारे द्वारा गाए गए राग केदार से ठाकुर जी की माला उतर जाती है। अपने राग केदार को गिरवी रख दो हमारे यहां, जब तक पैसा नहीं लौटाओगे राग केदार नहीं गाओगे। और वैष्णव वही देखने आते थे कि ये राग केदार गांव है और ठाकुर जी की माला धीमे धीमे खिसके नीचे। नरसिंह मेहता बोले जो आज्ञा, राग केदार गिरवी रख दिया, अब जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला हम लोगों ने मोटे सूत की अपने हाथ से बनाई है, अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ताकत है। ऐसा भी तो हो सकता है पतले सूत की माला पहना देते होंगे ठाकुर जी को, लेकिन आज माला हमने बनाई है, आज ये राग केदार से गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रख के आए थे। जैसे ही नरसिंह मेहता पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। नरसिंह मेहता पहुंचे तो लोगों ने कहा, हाँ भाई नरसिंह मेहता आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे राग केदार से ठाकुर जी की माला धीमे धीमे उतर जाती है, आज गा के दिखाओ, आज माला हमने बनाई है। नरसिंह मेहता बोले, वारे कन्हैया बड़े अद्भुत हो, परीक्षा भी उस दिन लई जिस दिन राग केदार ही गिरवी रख दिया मैंने। नरसिंह मेहता कभी कोई राग गावे, कभी कोई राग गावे, केदार ही नहीं गावे। सब लोग बोले केदारो गाओ, केदारो गाओ। अब नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं? वो सेठ जी का आदमी एक खड़ा था नजर ताक के, बोले अगर तेने केदार गाया तो तेरा घर परिवार सब ले लेंगे हम, गिरवी रखा है तेने। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद करके कहा, ठाकुर जी मुझे प्रतिष्ठा सम्मान की इच्छा नहीं है, पर मेरे गाने से आपकी माला धीमे धीमे नीचे होती है तो कितनों का विश्वास प्रगाढ़ होता है आप पर। आज मेरी परीक्षा है और यदि आज मैंने केदारों नहीं गाया और आज आपकी माला यदि नीचे नहीं हुई तो कितनों का विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए। एक रूप में तो ठाकुर जी मंदिर खड़े थे, दूसरे रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और उस सेठ जी के यहां जाकर के जितना उसका पैसा था सब दे दिया। बोले सुनो राग केदार हमारा मुक्त करो। राग केदार मुक्त करवा करके और किसी वैष्णव को देख करके और कहा कि अभी मंदिर में नरसिंह मेहता बैठे हैं और वो राग केदार गाने के लिए तत्पर, उनको जाके दे दो। तभी किसी ने जाकर के वो पर्ची दी, उसमें लिखा था राग केदार मुक्त हुआ और उनके सिग्नेचर थे सेठ जी के। तुरंत जैसे ही गाया नरसिंह मेहता ने राग केदार, गाते ही ठाकुर जी की मोटे सूत की माला भी धीमे 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 उतरने लगी और हजारों लोगों का जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति और प्रगाढ़ हो गया। पर नरसिंह मेहता बोले ये मेरा राग मुक्त कैसे हुआ, पैसा तो जमा किए नहीं मैंने। दौड़े दौड़े सेठ जी के पास गए, सेठ जी आपने बड़ी कृपा की, हमारी लाज रखी। सेठ जी बोले नहीं नहीं लाज क्या रखी, आपने पैसा चुका दिया तो हमने भी मुक्त कर दिया। बोले हमने कब चुकाया? बोले आप आए थे, आप यहां बैठे भी थे और आज आप थोड़े क्रोध से में बैठे थे, दोपहर में इतना क्रोध में मैंने आपको देखा नहीं। नरसिंह मेहता बोले मैं तो मंदिर में बैठा था, फिर कौन आया? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी नरसिंह का रूप धारण करके गए। तो सोचो वंदन भक्ति जिसके चित्त में है उसके लिए ठाकुर जी कहां तक पहुंचते। वंदन भक्ति के लिए एक ही उपाय है, पिछली 5 भक्ति जो हैं वो प्रबल रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अगले वर्ष जब हम नायरोबी आए तब तक कुछ वैष्णव जो आप लोगों में से जिन्होंने 3 दिन कथा अटेंड करी, खूब भाव से की और जो चाहते हैं कि एक नवदा भक्ति उतरे हमारे अंदर, कुछ लिखिएगा ठाकुर जी के लिए छंदबद्ध होकर के। और ऐसे नहीं कि बैठ गए आज से ही हो जाएगा, कल से लिखना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कवि बैठा हो तो कुछ कह नहीं सकते हम। थोड़ा थोड़ा भाव बनाइएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा चिंतन किया कीजिएगा लीलाओं का, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर विचार किया कीजिएगा आज ऐसी पोशाक क्यों है, आज ऐसा श्रृंगार क्यों है, और फिर उस पर चिंतन करके कुछ लिखिएगा, प्रकट होगा भाव। वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का एक रूप तो है कुछ पद निर्माण या भक्त कीर्तन निर्माण करके ठाकुर जी को श्रवण कराना। अच्छा एक चीज इस पर विशेष ध्यान रखना, फिल्मी तर्जों पे मत बनाना। मुझे बहुत सावधानी से बोलनी पड़ती हैं बातें, पता चली कि कोई फिल्मी गाना था उस पर ही आपने बना दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो फिर उसकी सुंदरता का ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आप हमें दो तो हम भी मंच से गा सकें उसको, उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए। वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का दूसरा रूप क्या है? ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के सदा उनका प्रेम चित्त में बढ़ता रहे ऐसी प्रार्थना करना। आज सुबह हम कहीं घूमने गए थे तो वहां 10 नामापराधों पर थोड़ी सी एक चर्चा हुई थी। 10 नामापराधों में एक अपराध क्या है? जो लोग नाम जप करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 नामापराधों में एक अपराध यह है कि कल जितना आपने
नाम जप किया उससे ज्यादा आज होना चाहिए, और आज जितना किया उससे ज्यादा कल होना चाहिए। अगर आप कल जितना किए उससे थोड़ा भी ज्यादा आज नहीं करते हैं तो फिर वो अपराध होता है। ये नामापराध में एक अपराध है। हर दिन भजन बढ़ना चाहिए, हर दिन कीर्तन बढ़ना चाहिए, हर दिन नाम जप बढ़ना चाहिए। वो कंटिन्यूटी में केवल इतना है, उतना ही चलता जा रहा है। ये तो वैसे ही होगा रोज दाल चावल ही खा रहे हो। ठाकुर जी भी कहेंगे गिनती है इसकी, इससे एक भी ज्यादा चला जाए तो महाराज अगले दिन तो आलस में आ जाता, कल एक ज्यादा तो कर दिया था हमने। नहीं, नाम महिमा, नाम जापकों को चाहिए कि आप जितना नाम जप करते हैं कल के नाम जप उससे दुगना होना चाहिए। दुगना नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो, कल से थोड़ा ज्यादा आज, आज से थोड़ा ज्यादा कल, कल से थोड़ा ज्यादा परसों। नामापराध में एक अपराध कि आज जितने प्यारे ठाकुर जी आपको लग रहे हैं कल उससे दुगने प्यारे लगने चाहिए। आज जितना प्रेम ठाकुर जी से कल उससे दुगना प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप, इसका मतलब है अभी अपने भक्ति मार्ग में सजग नहीं हुए हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं प्यारी ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख त्यों त्यों नयो नयो लागे। हर क्षण, हर स्थिति, हर दिन ठाकुर जी नवीन प्रतीत होते हैं। तो ठाकुर जी से यही वंदना करो कि हे नाथ, आपका और मेरा जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो हर दिन बढ़ता रहे, कभी घटे ना। मुझे हर दिन आप और प्रिय लगो, मुझे आप और ज्यादा अपनी ओर खींचो। ये वंदना का भाव होना चाहिए। इसके अलावा आप ठाकुर जी से कोई संसारी वस्तु कामना ना करें। केवल कामना करें तो अपने भक्ति के वर्धन की कामना करें कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े। संसारी प्रेम ऐसा होता है ज्यों ज्यों प्रेमी समीप आता है प्रेम घटता है, पर भक्ति का प्रेम ऐसा ज्यों ज्यों ठाकुर जी समीप आते हैं प्रेम और बढ़ता है। और यदि वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं चूक कर रहे हो आप। तो वंदना नित्य यही होनी चाहिए कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े ठाकुर जी आपसे।